फ्री प्रेस या फिर फ्री मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन भारत में पूंजीपतियों ने इस प्रकार से मीडिया पे कंट्रोल किया है कि एक और लेफ्टिस्ट किला ध्वस्त हो चुका है। आईएएनएस न्यूज एजेंसी अडानी के हाथों बिक गया है। अब सच कौन बोलेगा? डर का माहौल है। यहां पर मुझे याद करना पड़ रहा है हिंडन नदी के किनारे जाके, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग वेयर आर यू, फिर से और एक रिपोर्ट निकालो, अडानी हम सबको खा जाएगा, कुछ तो करो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस प्रकार का विलाप कुछ महीने पहले सुना ही था, है ना। यहां तक कि एक बड़े पत्रकार तो पागल हो गए थे, वो कह रहे थे कि करोड़ों की डील हुई सिर्फ इसलिए ताकि मुझे मेरे चैनल से निकाल दिया जाए। याद है आप लोगों को जब अडानी ने एनडीटीवी एक्वायर किया था। जी हाँ दोस्तों, अब अडानी ग्रुप ने, आप अगर देखें तो डर का माहौल फैला दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि भाई हिंदुस्तान में तो अब लोकतंत्र की हत्या ही हो गई है। जो लेफ्टिस्ट किला हुआ करता था आईएएनएस, उसको अडानी ने एक्वायर कर लिया है। मेजॉरिटी स्टेक उसकी हो चुकी है, 50% से अधिक स्टेक है। अब वो मैनेजमेंट के डिसीजन थोप सकता है आईएएनएस के ऊपर। और इसके साथ आपको तो मालूम ही है, भारत में बर्नॉल स्टॉक खत्म होता जा रहा है। आखिरी कुछ कंसाइनमेंट बचा है, चाहिए तो जल्दी से जाइए, जाके मार्केट से ले लीजिए। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे आईएएनएस है क्या, हमने तो कभी सुना ही नहीं, इसके बारे में ही नहीं सुना, क्या है ये चीज। हो सकता है आप नहीं सुनते होंगे क्योंकि आप फ्रंट पेज पे अखबार का नाम देखते हैं, या फिर न्यूज जो चैनल है उसका नाम देखते हैं, या फिर डिजिटल न्यूज पढ़ते हैं तो उसका नाम देखते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग एजेंसी से अपना न्यूज मंगवाते हैं। हो सकता है आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, न्यूज के नीचे लिखा रहता है बाय रॉयटर्स। तो रॉयटर्स क्या है, उसमें वो न्यूज एजेंसी है जो न्यूज सप्लाई कर रहा है। रशिया का वैसे ही टास है। वैसे ही अगर आप देखें तो एएफपी एजेंसी फ्रांस प्रेस फ्रांस का है, शिनुआ चाइना का है। इस प्रकार से भारत में भी काफी न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई है, वैसे ही एएनआई है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, और वैसा ही अगर आप देखें तो इंडो एशियन न्यूज सर्विस है। दोस्तों, ये न्यूज एजेंसी है जो कि अलग अलग अखबारों को, मीडिया आउटलेट्स को न्यूज बेचती है। इनसे ये न्यूज एक्वायर करते हैं और एज इट इज उनको कुछ पैसा देके इसको पब्लिश करते हैं। तो आईएएनएस अगर आप देखें तो इसकी भारत में कई शहरों में इसके करस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंटेंट प्रोवाइडर्स को ये अपना न्यूज बेचते हैं। इनका कोलैबोरेशन ग्लोबल नेटवर्क में भी है और इसके साथ ये इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करते हैं। आईएएनएस अगर आप देखें तो पब्लिक ओपिनियन बनाता है। हालांकि इसका रेवेन्यू ज्यादा नहीं है, साल का 13-14 करोड़ कुछ जैसा है, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन, जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका न्यूज एज इट इज अखबार वाले छापते हैं, न्यूज वाले बोलते हैं, कोट करते हैं, सोर्स आईएएनएस, उससे जाके पूछो, हम तुमको बता दिए। तो आईएएनएस अगर आप देखें तो ये अपने कंटेंट को टेलीविजन न्यूज चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वायर, स्क्रॉल, इन सबको भी दिया करता है। और इसके साथ रियल टाइम न्यूज अपडेट, फोटोज, वीडियोज एज इट इज देता है। इंडियन न्यूज एजेंसी अगर आप देखें तो इसके क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, विदेशी पत्रिकाएं भी इसका न्यूज खरीदती हैं। जैसे भारत में अक्सर आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज है, रॉयटर्स नीचे लिखा है, हिंदू में न्यूज है, रॉयटर्स नीचे लिखा है, या फिर एएफपी लिखा है। वैसे ही विदेशी पत्रिकाएं भी इसका न्यूज एज इट इज लेती हैं, तो इसका विदेश में भी इसके क्लाइंट है। तो इंडिया का न्यूज विदेशियों को बताना है तो आईएएनएस का न्यूज क्लेम किया जाता है। दोस्तों, ये जो अपने न्यूज को कवर करता है, ये अगर आप देखें तो इंडिया का न्यूज, ग्लोबल न्यूज, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन सबको कवर करता है। और एक टाइम में लेफ्टिस्ट का गढ़ था, तो आपको मालूम ही है जब सरकारें जिस प्रकार से हुआ करती थी, इसको जर्नलिज्म के अवार्ड भी बहुत मिला करते थे। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म मिला था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो इसके विदेशी तार भी जुड़े हुए हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस का है, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है, ताकि वो तथाकथित रूप से, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है एलिजेडली, जॉर्ज सोरोस जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, उसके द्वारा इन जर्नलिस्ट को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जर्नलिस्ट एफिलिएट्स वर्ल्ड वाइड हैं जो कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े हैं। इसमें कुछ भारत के भी
जाने माने पत्रकार थे। इंडियन एक्सप्रेस के रह चुके हैं, अलग अलग न्यूज एजेंसीज के रह चुके हैं और IANS के भी थे। राकेश कलशियन अगर आप देखें तो ये फॉर्मर IANS के एडिटर हुआ करते थे, जो कि इसी का हिस्सा हुआ करते थे। वो बात अलग है, 2023 से IANS की रुख बदलने लगी और कहीं ना कहीं राकेश कलशन भी पिछले कुछ दिनों में ये भी छोड़ दी IANS और अब दूसरा लेफ्टिस्ट न्यूज चैनल है जर्मनी का DW, है ना, उसके साथ अब ये काम करते हैं। DW का आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत विरोधी न्यूज वहां पे आए दिन छपता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखें तो उन्हीं लेफ्टिस्ट के ग्रुप क्लचेज में है, पकड़ में है, वहीं पर ये काम करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा न्यूज हो गया है, अडानी ग्रुप ने IANS को एक्वायर कर लिया है। जाहिर सी बात है, खास प्रॉफिटेबिलिटी तो है नहीं, लेकिन सब जानते हैं किस लिए एक्वायर किया है। कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी, जो बिजनेस हाउसेस के विरोधी न्यूज थे, उसको अब भारत में चलने नहीं दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसके साथ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में, है ना, पूंजीपति, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पूंजीपति हैं जो मीडिया को कंट्रोल करते जा रहे हैं। मीडिया, भारत में डर का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। ये लोग गोरा साहब के तलवे जब चाटते थे तब इनको बड़ा मजा आता था। उस टाइम लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी, डर का माहौल नहीं था। लेकिन अब भूरा साहब आ जाएगा तो इनको डर लगने लगता है। साहब, ये कैसी रेसिज्म है? तलवे जब आप गोरों के चाट रहे थे तब आपको कोई समस्या नहीं थी, तब भारत विरोधी बातें भी खूब नमक मिर्च मसाला लगा के बोला करते थे। लेकिन भूरा साहब, ये नहीं, हम इसका नौकरी नहीं करेगा, हम अपना यूट्यूबर बन जाएगा। तो ये बन जाओ यूट्यूबर, करो काम, वही करना पड़ रहा है तो वही करो तुम अब। तो यही है दोस्तों, इसके साथ IANS के टेक ओवर के बाद डिमांड बढ़ गई है। सुना है आखिरी कुछ कंसाइनमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस में या किसी को चाहिए तो ट्विटर में आप जरूर इसको डाल सकते हैं। ट्विटर में हम भी मौजूद हैं, भारत संवाद 11, वहां पर भी हमको जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी है, वहां पर भी हमको जरूर फॉलो करें। बाकी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको प्रेम आप दे रहे हैं, इसी प्रकार से प्रेम देते रहें। सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे अवश्य शेयर करें।